देखो बेटा, क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर किया था बताओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ फटाफट सारे बच्चे। लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर कर लिया था बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं शायद। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे, कंप्लीट हो चुका था शायद। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। अभी लोग तुरंत स्टार्ट और खत्म दोनों कर रहे हैं। थोड़े से क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं ना, ध्यान दो, बुक में ध्यान देना। इसमें दे रखा है बेटा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये मेथड यूज करके जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो सोल्व करना है। एग्जांपल 10 हो गया। अब बेटा 10 तो लास्ट था ना, एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 3.3 ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। x + y = 14 and x - y = 4। हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखो ध्यान से। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, ध्यान दो। सबसे पहले इक्वेशन मानते हैं, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, आएंगे 14 - y, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड से हम x की वैल्यू पुट करते हैं किसमें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्योंकि देखो बेटा, आपने जो x की वैल्यू निकाली है किससे निकाली है, फर्स्ट से निकाली है, तो किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो फर्स्ट से निकाली है, सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी आपके पास 14 - y, फिर -y है और 4 है। यहाँ तक दिख रहा है आपको। इसके बाद यहाँ से 14 - 4 10 हो गया, उधर हो गया बेटा 2y, इतना आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y = मिल गया 5। y की वैल्यू 5 मिल गई बेटा, तो आप x निकाल लोगे। y की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ, 3 में। 3 में y की वैल्यू पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा, x 9 आ जाएगा। मतलब 14 - 5 x कितना आ जाएगा 9। आगे बात समझ में। सेकंड पे आ जाओ फटाफट। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप बताओ कौन सा करें। 6 के 6 करना तो पॉसिबल नहीं, 6 सारे करेंगे तो फिर ये क्लास चली जाएगी। आप फटाफट इसमें बता दो कौन सा करना है, फर्स्ट का कौन सा पार्ट करें, बताओ बेटा जल्दी से। फर्स्ट का कौन सा पार्ट करें, 4 पार्ट करें, फर्स्ट का 5 करें, 4 पूछ रहे हो, 4 पार्ट, अरे लिख दो उसमें। अच्छा है, सारे बच्चे एक एक पूछोगे तो सारे हो जाएंगे, 6 के 6 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो 4 5 6। चलो सेकंड क्वेश्चन तो कर लोगे आप, इसका सेकंड कर लोगे सारे बच्चे, थर्ड भी कर लोगे, थर्ड बिल्कुल आसान है। एक बार 4 देख लेते हैं, मैं सबको हिंट बता देता हूँ इनका ना। 4 से स्टार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 0.2x। क्वेश्चन बेटा साथ में लिख लिया करो, टाइम बचेगा आपका। 0.2 × x + 0.3 × y =
ये है आपका 1.3। सेकेंड इक्वेशन है बेटा 0.4 इंटू एक्स, फिर नेक्स्ट है 0.5 इंटू वाई इक्वल्स टू 2.3। ये आपके पास तो इक्वेशन है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले आप इन इक्वेशन को थोड़ा चेंज करो। चेंज कैसे करेंगे, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 2/10, 3/10 एंड 13/10। मतलब आपकी यही इक्वेशन चेंज होके आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। मतलब दोनों का एलसीएम 10 आएगा, 10 से 10 कट गया तो आंसर क्या आ गया, आगे आइएगा समझ में सबके। सेकंड इक्वेशन भी करते हैं। सेकंड इक्वेशन को करेंगे तो क्या आएगा, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 4/10, पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, यहाँ 5/10 इक्वल्स टू 23/10। यहाँ से बेटा आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। क्या आप अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या 10 नहीं है बेटा, लेसन बताओ कौन है? 10 पूछ लो, 10 नहीं आया तो क्या 10 नहीं आया? 10 का मतलब क्या? ये नीचे वाला 10 कैसे आया? पॉइंट हटाते हैं नीचे 1 लगाते हैं, पॉइंट के आगे जितने डिजिट है उतनी 0 लगाते हैं नीचे, ये भी नहीं आता। ठीक है, आगे देखो 5 नंबर पे जाओ। देखो बेटा 5 है आपका √2x √3y इक्वल्स टू 0। सेकेंड है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब हमें इसमें क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से, एक्स और वाई तो निकालना है, बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम अगर √2x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये आएगी माइनस का √3y। उधर तो 0 था पहले से ही, यही तो आएगी। आप इक्वेशन फर्स्ट से अगर x की वैल्यू निकालना चाहो तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो √2 चला जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास आएगा √3/√2। यही तो आएगा बेटा, x मिल गया, y और निकालना है। देखो आगे क्या करेंगे हम इसमें, बेटा इक्वेशन थर्ड आ गई आपके पास, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। आपने इक्वेशन फर्स्ट से किया है ये सब, तो इक्वेशन थर्ड से जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को इक्वेशन सेकंड में रखो। सेकंड इक्वेशन क्या है, √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस √3/√2 इंटू वाई और माइनस √8y इक्वल्स टू 0। यही तो है बेटा। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गया 3/√2 इंटू y। बेटा एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम आ गया √2 तो माइनस 3y माइनस √8 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। ये √2 चला गया 0 के पास में, तो जैसे ही √2 0 के पास जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये माइनस का 3y, ये दोनों मिलके हो गए रूट का 16। रूट में कितना हो गया 16 और 16 का रूट कितना होता है 4, तो बेटा ये आ गया आपके पास में 0। इट मींस -7y इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू अगर 0 आई तो
x की वैल्यू में कितनी आएगी 0। x की वैल्यू 0 कैसे आई, यहां रखेंगे y की जगह 0, x की 0। नोट कर लो, ये 5 क्वेश्चन था। 6 पे आ जाओ, फिर जल्दी से नोट करना ना। कर लिया ना बेटा पूनम? सबने नोट कर लिया? ठीक है। सिक्स पे आता हूँ। 6 का है क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 पार्ट नोट कर लिया होगा आपने। 6 आ जाओ। 6 क्या है 3x/2 3x/2 minus 5y/3 इक्वल्स टू है बेटा आपके पास में -2। नेक्स्ट है बेटा आपके पास x/3 plus y/2 और इक्वल टू दे रखा है 13/6। करें? अरे करें कि नहीं? आगे क्वेश्चन आता नहीं आता? जल्दी देखो फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। मैं एक लाइन बताऊंगा फिर आप कर लोगे इसको। देखो पहली वाली जो इक्वेशन इसके सामने आओ, पहली वाली इक्वेशन थी, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं देखो बेटा, अगर मैं इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले पार्ट, ये सारे हटा दूं तो कर लोगे क्वेश्चन? नीचे वाले पार्ट सारे हटा दूं तो कर लोगे? आसान पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा जैसे फर्स्ट था। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को नीचे वालों का जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा? तो ये बेटा आपके पास आएगा 6 इंटू 3x/2 माइनस 5y/3 इंटू 6 इक्वल्स टू -2 इंटू 6। नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से, क्योंकि यहाँ 2 और 3 इसका एलसीएम कितना है? 6 है। इसको भी अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/2 इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6। ये आ गया बेटा? काटेंगे तो क्या आएगा? ये कट गया 3 आ गया, ये भी कट गया 2 आ गया, ये कट गया 2 आ गया, ये आ गया 3, 6 से 6। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? फर्स्ट 9x minus 10y equals to -12। सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा 2x plus 3y equal to 13। क्या अब कर सकते हो? अभी भी नहीं, वही पैटर्न लगाना तो बस। अभी इक्वेशन फर्स्ट वो माननी है, सेकंड नीचे वाली माननी है, कर लेना। जल्दी से नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ, जल्दी से फटाफट लिखो इसको, जल्दी से लिखना सारे बच्चे।
क्वेश्चन पे आ जाओ फिर जल्दी से लिखो। नोट कर लिया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। कराओ क्या आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लो, पढ़ना आता है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है देखो। सेकंड में दिया है आपको दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y is equals to mx plus 3। y equals to mx plus 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। अभी तक जो किए वो सारे के सारे किसके पार्ट थे, क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है आपके पास सॉल्व 2x plus 3y equals to 11। 2x plus 3y equals to 11। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें 2x minus 4y equal to minus 24। 2x minus 4y, ये 24 देख लेना बेटा, प्लस का है माइनस का माइनस का। सबसे पहले सोल्व करके xy निकालना है और फिर हमें निकालना है m। m कब निकालेंगे, जब हमें y equals to mx plus 3 दिया हुआ है। वो बात की बात है, पहले x और y निकालते हैं, ठीक है। m बाद में निकालेंगे। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट से आ जाओ। 2x is equals to मैं लिखता हूँ 11 minus 3y, then x is equals to आ गया 11 minus 3y by 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या बेटा, बताओ। इक्वेशन 1 2 3 कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। आगे इतनी बात समझ में सबको नहीं आई बेटा? लोकेश आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है सबको आ गया, वेरी गुड। देखो x की वैल्यू निकालने के बाद इसको कहां पुट करनी है हमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। इसको पुट करनी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड क्या है आपकी 2 into x। x की वैल्यू है 11 minus 3y by 2 minus 4y equals to minus 24। यही तो आएगा, यहाँ तक दिख रहा होगा बेटा, दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ से कटेगा 2 कट गया, बचा हुआ लिख दो ऐसे कैसे, बचा हुआ क्या आएगा 11 minus 3y minus 4y minus 24 minus 7y, ये आएगा बेटा, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। माइनस से माइनस कट गया बेटा, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5। y की वैल्यू मिल गई आपको। y की वैल्यू निकालने के बाद इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो हमें मिलेगी x। तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू निकालेंगे तो x कितना आएगा 11 minus 3y अपॉन 2। तो बेटा x आ गया आपके पास में 11 minus 15 minus 4 आएगा अपॉन 2, मतलब minus 2 आ गया। x और y दोनों निकाल लिए हमने, y आपका 5 आया, x आ गया -2। अब इसके बाद हमें जो निकालना था इस क्वेश्चन में वो क्या था m।
गिवन क्या है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। गिवन है हमें y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू पुट कर दो, y है 5, y तो है 5, m अननोन है, x माइनस 2 प्लस 3 इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 3 आ गया। बेटा इधर तो है 2, उधर है माइनस का 2m, देन m इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा -1। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। नोट कर लो फटाफट। फिर अगले क्वेश्चन लगाओ बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे। जल्दी से नोट कर लेना ना। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास 6 पार्ट हैं, सारे करने हैं। अब जल्दी से जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें और सारी लैंग्वेज वाले। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ध्यान दें। क्वेश्चन पढ़ने भी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। देखो बेटा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो सुन लेना ध्यान से, ठीक है। वैसे बुक आपको अरेंज कर लेनी चाहिए, काफी टाइम हो गया। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई भी दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी दो नंबर है जिनका डिफरेंस है 26। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लिख रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है। हमें दिया है कि जो डिफरेंस है दोनों नंबर का वो है 26। आगे उसने बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कोई भी नंबर है फर्स्ट नंबर, वो नंबर 3 टाइम्स है किसका, सेकेंड नंबर का। दो नंबर आपने माने, पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। हम वो दो नंबर मान लेते हैं, x को दूसरा y मान लेते हैं, बड़ा है छोटा है। तो डिफरेंस यहां से लिखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, यही तो आएगा। इसके बाद में अगर हम सेकेंड पार्ट करेंगे तो फर्स्ट नंबर जो बड़े वाला नंबर है x, वो 3 टाइम है किसका, छोटे नंबर का। तो यहां से जो इक्वेशन आएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। आगे बेटा, तो ये आपके पास आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या आप x और y निकाल सकते हो? अरे बोलो,
निकल जाएगा। ठीक है, निकालना नहीं है भी, घर पे निकाल लेना बाद में आराम से, नोट कर लो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन करो, इसके सेकंड पार्ट करो। बेटा इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। इक्वेशन तो मैंने करवा दी। सेकंड पे आ जाओ, इसके सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में क्या बोला है देखो बेटा, सेकंड नंबर में क्वेश्चन में बोला है इसमें, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स x and the smaller by 18 degree. सप्लीमेंट्री एंगल्स कुछ ये क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। अगर जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उन दोनों एंगल्स को हम आपस में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मान लो कि अगर एक एंगल x है और दूसरा y है, तो x y का सप्लीमेंट्री है और y x का सप्लीमेंट्री है अगर इनका सम 180 आता है तो। ये बात आई समझ में? देखो बेटा, इतना आ गया। अब इसके बाद देखो आगे क्या दे रखा है इसमें, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। उन दोनों में एक तो बड़ा होगा ही होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, यही तो बराबर होंगे तो दोनों 90-90 हो जाएंगे, वो तो राइट एंगल हो गए दोनों के दोनों। देखो हम इसमें क्या समझ रहे थे कि आपके पास दो एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल में कितने होते हैं, दो एंगल, और उन दोनों में क्या कंडीशन होती है कि उन दोनों एंगल का जो सम है ऐड करने पे हमेशा 180 आता है। अगर 180 आता है तो ही हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी दो एंगल है, एक x है दूसरा y है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम कितना है 180 है। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि उन दोनों एंगल में से जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। यही तो लिखा हुआ है कि लार्जर एंगल x in 18 डिग्री बाय स्मॉलर एंगल, मतलब बड़े वाला जो एंगल है उन दोनों में से जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है, ये बोला उसने। तो बताओ ये लाइन समझ में आई है? पीछे वाले बड़ा वाला एंगल 18 डिग्री बड़ा है किससे, छोटे वाले से। तो मान लेते हैं कि बड़ा एंगल हमारे पास x था, तो ये 18 डिग्री ज्यादा है किससे, y से। तो इसका मतलब जो इक्वेशन आएगी वो x - y = 18 आएगी। तो आपके पास एक तो ये होगी और एक ये। बेटा ये बात समझ में आई? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड आप आराम से निकाल सकते हो, x और y बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी टाइम बचा हुआ है तो दौर करते हैं, फटाफट लिख लो।
नहीं है वो बोर्ड पे देख लेना, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। कोई भी क्रिकेट टीम का कोच है, वो खरीदता है, क्या खरीदता है देखो, 7 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है ये खरीदता है 3800। इतने रुपए में खरीदेगा। आगे उसने बोला है लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। उसके बाद 3 बल्ले और खरीदता, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 5 तो 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदता है। लेकिन इसके लिए कितने रुपए खर्च किया उसने, 1750। इतने रुपए उसने और खर्च किया, ठीक है। अब आगे देखो इसमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें एक बल्ले की और एक बॉल की कीमत निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो जल्दी से। मान लेते हैं कि एक बैट x रुपए का है और एक बॉल कितने रुपए की है, y रुपए की है। एक बैट की कीमत अगर x रुपए है, एक बॉल की कॉस्ट अगर y रुपए है, तो इसने 7 बैट परचेज किए हैं। कितने परचेज किए हैं, 7 बैट। तो इसका टोटल अमाउंट लगा 7x तो लग गया बैट के लिए, बॉल के लिए लग चुका है 6y, then total cost is 3800। ये आ गया बेटा समझ में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में क्या कॉस्ट आएगी इसकी, देखो बैट्स के लिए आएगी आपके पास 3x, बॉल के लिए आएगी 5y और ये आ गई आपके पास में 1750। ये आगे तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान, ठीक है। एक और करवा दें, जल्दी से नोट, स्क्रीनशॉट ले लो बस, आप कोई जरूरत नहीं नोट करने, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो बस, अब ले लो फटाफट। अरे ये तो क्वेश्चन बड़ा सारा टैक्सी वाला है, देखो 2 मिनट बचे, पढ़ तो लेते हैं। फाइव करा देता हूँ, छोटा सा है, 2 मिनट में हो जाएगा। जल्दी से 5 देख लो। A fraction becomes 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator। जल्दी से देखो 5 नंबर। देखो बेटा 5 करवाएं।